पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ाने के लिए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रणधीर शर्मा यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोरोना संकट काल में नकारात्मक भूमिका निभाई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, इसलिए कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस आज बहुत हो हल्ला कर रही है, लेकिन यूपीए कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दाम कहां तक पहुंचे थे ये शायद उन्हें याद नहीं है। रणधीर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नवंबर महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश की 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त में राशन देने की योजना को एक्सटेंड करने के लिए उनका धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना 90,000 करोड़ रुपये जिस पर खर्च होगा और इस योजना से देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। जून महीने तक तो वो योजना शुरू से चली थी, अप्रैल महीने से, अब उसको नवंबर तक एक्सटेंड किया है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। कोरोना संकट में कांग्रेस पार्टी की भूमिका नेगेटिव रही है, नकारात्मक रही है। इस महामारी में आवश्यकता थी कि हम सब मिलकर रचनात्मक सहयोग के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते, परंतु दुख का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नेगेटिव रोल अदा किया है। बार बार तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, निराधार बयान दिए हैं। जहां तक पेट्रोल डीजल के संबंध कीमतों की बात है, कांग्रेस सरकारों के समय भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय भी सब जानते हैं ये मूल्य केंद्र सरकारें तय नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें तय होती हैं और उसके आधार पर पेट्रोल और डीजल बिकता है। परंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए जो कांग्रेस नेता इस महामारी के दौरान भी इस तरह की तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। सोशल मीडिया पर अभद्र असंस्कृत टिप्पणियां करना उनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति शुरू से ही वो इस तरह की टिप्पणियां करते आ रहे हैं, परंतु देश की सेना के खिलाफ, वो भी ऐसे समय में जब भारत और चाइना के बीच टकराव की स्थिति चल रही हो, वो निश्चित रूप से सेना का मनोबल गिराने की बात है और वो राष्ट्रद्रोह की भाषा में आता है। शिकायत होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में पुलिस रिमांड भी दिया गया, जमानत भी दी गई। हमने शुरू से कहा है कि कानून इस विषय पर अपना काम करेगा। कांग्रेसी नेताओं को इस विषय पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, न्यायपालिका को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उनकी जो ये दबाव डालने की न्यायपालिका पर राजनीति है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। अगर उन्होंने गलत किया है तो अदालत देखेगी, कोर्ट देखेगा, परंतु इस तरह बयानबाजी देकर कांग्रेस ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि वो राष्ट्रद्रोह का काम करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि कांग्रेसी नेताओं के मन में अगर सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना है, तो वो नीरज भारती पर तुरंत कार्रवाई करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन के साथ राजीव भनोट।